भोजन बना रही है, पर सरकार की अभी तक इसके लिए कोई नींद नहीं खुला। और जब अब इलेक्शन की टाइम आई है तो 1600 रुपया बढ़ाई है। तो हम लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार जो हम लोग प्रण लिए हैं कि इस बार इनकी सरकार जिस तरह से हम लोग प्रतिष्ठा के साथ बनाने का काम किए थे, उसी तरह से इस बार उतारने का भी काम करेंगे, क्योंकि 2,28,000 रसोइया पूरे बिहार की है। एक चीज और है कि अगर जो जिस तरह से हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, और जब रिटायर करने की बात आती है तो ये कहते हैं कि आपको 60 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर जो आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए ही नहीं, तो आप 60 साल में रिटायर करने की बात कहां से लाते हैं। इसलिए हम एक आग्रह करेंगे कि इस बात के लिए भी बात हम लोग का उठाया जाए, और इस बार पूरे प्रण के साथ पूरे बिहार की रसोइया, इन्हें जो विद्यालय में काम करती है, 8 घंटे ड्यूटी देती है, उसके बावजूद भी हमारे माननीय महोदय कहते हैं कि ये तो पार्ट टाइम जॉब करती है। तो इसके लिए हम लोग पूरे विरोध के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे, और घर घर जाकर के इस बार बदलो बिहार बदलो सरकार का जो नारा है वो पूरे जोर शोर से करेंगे, क्योंकि ये अंधी और बहरी सरकार है। एक गरीबों का मान सम्मान सुनने वाला नहीं है, एक गरीबों का मान सम्मान देने वाला नहीं है, क्योंकि कमाया हुआ मजदूरी मांगने पर इसे लाठी चार्ज किया जाता है और हटाने की धमकी दी जाती है, इन पर FIR किया जाता है। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो मजदूरी मांगने पर महिलाओं पर अत्याचार करे, महिलाओं पर लाठी चार्ज करे, वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम एक यहाँ से आज प्रण लेकर जाएंगे, एक शपथ लेकर के जाएंगे, और पूरे हम लोग बिहार में इस बात को फैलाएंगे कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, और इसके लिए हम लोग पूरे जोर जोर से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो मिड डे मील की कहानी है। मेरा नाम सविता कुमारी, मैं दरभंगा जिला से आशा कार्यकर्ता हूँ, महासंघ गोप गुट की आशा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को हाशिए समाज से दिन रात मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ने का काम की हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम के तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, मैं उनको टिफिन बना के नहीं दे पाती। दिन रात हमसे काम लिया जाता है। मेरे लिए कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होता है। आधी रात को अगर फ़ोन आता है कि आपको ब्लॉक जाना है, तो हम अपने बच्चे को गोद से उतार कर प्रसव कराने ब्लॉक जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में से कौन नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया, और सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं दिए। परिवार में भी तनाव हो रहा है, आधी रात को घर से जा रहे हैं, एकदम से क्या बोले, इतना ही टॉर्चर किया जाता है, और जो काम हमारा नहीं है वो भी हम पर थोप दिया जाता है। जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड बनाना, वो भी काम हम लोगों से करवाया गया। जो आशा पढ़ी लिखी नहीं थी वो अपने बेटे से अपने बेटी से, मान लीजिए एक काम का एक तो आप 5-6 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं, और उसमें से 2 हज़ार तो प्रत्येक महीना मैम भाड़ा किराए में हम लोग को चल जाता है। मेरे पास बचता है वही 3-4 हज़ार रुपया। इस महंगाई के दौर में 3-4 हज़ार से मेरा परिवार चलेगा? 32 दिनों के हड़ताल के बाद 3 हज़ार रुपया मानदेय के रूप में सरकार से हमारा मांग था, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम मानदेय शब्द करेंगे, और वो नहीं करके ये NDA की सरकार बहुत ही छलबाजी से, अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो हम लोग को वो 3 हज़ार रुपया 2500 की जगह 3 हज़ार रुपया वो भी पारितोषिक शब्द करके, मानदेय करके नहीं। तो मैं निवेदन करती हूँ महागठबंधन की सरकार से, यदि आपकी सरकार हो तो हम आशा कार्यकर्ता को ये रात दिन जो भटकते हैं रास्ते पे, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कब मेरे साथ क्या हो जाए। अगर हम PSC डिलीवरी लेके जाते हैं, मेरी बेटी 10 दिन की थी मैम, तब मैं आशा कार्यकर्ता में 10 दिन की बच्ची को लेकर के डिलीवरी पेशेंट जब होता था उसको लेकर के हम ब्लॉक जाते थे, और वहाँ कहा जाता था आप इधर मत जाइए, आप इधर मत बैठिए, अरे बच्चा को यहाँ से उठाइए। क्या दशा होती थी मेरी, मैं रो देती थी कि मैं क्या करने आई हूँ, स्वस्थ करने आई हूँ, खुद मरने आई हूँ इसमें। उस बच्चे को लेकर के मेरा यहाँ इलाज कराई, फिर भी अभी तक काम नहीं कर रहा।
उस स्थिति में हमने काम किया और ये सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पारितोषिक शब्द को बदलने की कृपा की जाए और मानदेय में बदलकर 10,000 रुपया किया जाए, ताकि जीवन जीने लायक हम आशा को मानदेय मिले। यही हमारी प्रार्थना है। हम लोग एकदम नर्क में जीवन जी रहे हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मांगों को आगे तक बढ़ाएंगे। यही मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है और मैं बिहार प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूं। आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है। बिहार की तमाम सेविका सहायिका के तरफ से क्रांतिकारी प्रियंका जी जो इंदिरा गांधी की पत्नी रही हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। बिहार की प्रांगण में ऐसी क्रांतिकारी नेत्री की जरूरी थी और महिला संवाद जरूरी थी कि जन जन तक जाए हमारी महिलाओं की आवाज, हमारी महिलाओं जो आधी आबादी में अपनी बहुमत को कैसे उभारे, कैसे अपने अधिकार को ले। इसके लिए बहुत खुशी है। इनको प्रणाम करती हूँ, हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। कहना है कि ये 50 वर्ष पूर्ण हो गया। ऐसी कोई भी देश के अंदर योजना नहीं है जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये इंदिरा गांधी जी का लाया हुआ योजना थी। इसके चलते आज मोदी जी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी संख्या अगर 28 लाख नहीं होती तो हम बहनों को निकाल कर फेंक देते। ये मोदी जी का सोच है। जब हम लोग अपनी मांग को लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करते हैं, मांगने आते हैं, तो हमको मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, हमको हटा दिया जाता है और हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के थाली में संतुलित भोजन नहीं है। कैसे वो अपने बच्चे और बेरोजगार पति के पत्नी होती हैं, कैसे उनका देखभाल करे, कैसे कुपोषण भगाए। ये योजना देश का कुपोषण भगाने के लिए लाया गया था। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज से ग्रसित था, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे समाज रिश्तेदार चंदे करके मेरे बेटे को इलाज कराए, तब मेरा बेटा का जान बचा। आज देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी बद से बदतर हालत आंगनवाड़ी वर्कर की है जो कहा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं प्रियंका गांधी जैसी क्रांतिकारी महिला नेत्री से उम्मीद रखती हूँ कि चाहे इनकी सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये 50 वर्ष पुरानी योजना को बदलने का प्रयास करे। यही उम्मीद और आग्रह लेकर के मैं आपके शरण में महिला संवाद के माध्यम से कहने आई हूँ। धन्यवाद।